क्या आपको कभी पढ़ाई करते समय कोई एक ऐसा क्वेश्चन मिल गया जो आपको समझ में ही नहीं आ रहा, जो आपके टीचर ने समझाया तो था लेकिन आप भूल गए हो? या फिर कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कोई ऐसा टॉपिक जिसको आप अमेजिंग तरीके से सीखना चाहते हो लेकिन आपके पास कोई सिखाने वाला नहीं है? और कभी आपके साथ ऐसा भी हुआ कि आप रात में पढ़ रहे हो लेकिन आपको कोई एक ऐसा डाउट आ गया है जिसको आपको क्लियर करवाने के लिए टीचर की हेल्प चाहिए और आपके पास कोई टीचर नहीं है, क्योंकि रात में आपको कौन समझाएगा? तो इन्हीं समस्याओं का समाधान करने के लिए हमने आपके लिए बनाया है एक आपका पर्सनल असिस्टेंट, पर्सनल टीचर और पर्सनल दोस्त जो आपको पढ़ाएगा, समझाएगा और बताएगा काफ़ी ऐसी चीज़ें जो एक अमेजिंग टीचर समझाता है, जो एक ऐसा टीचर या ऐसा दोस्त समझाता है जो आपकी सारी समस्याओं को आपके तरीके से समझाएगा, जो व्हाट्सएप में स्टडी पर्सनल असिस्टेंट के रूप में होगा, जिसका नाम है ग्रो मोर योर स्टूडेंट। यानी आपका जो स्टूडेंट, आपका बच्चा, यानी आप, या फिर अगर आप पेरेंट्स देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो आप अपने बच्चों को ये वीडियो दिखाइए। और आप अगर खुद सीखना चाहते हैं, खुद जानना चाहते हैं, तो आप भी ये वीडियो देखिए। और साथ ही साथ ये भी मैं बताना चाहूँगा कि इससे आप खुद भी नई नई चीज़ें सीख सकते हैं, अपने बच्चों को सिखा सकते हैं और बच्चों को भी नई चीज़ें एक्सप्लेन करा सकते हैं। और ये वीडियो मैं क्लास 12 से लेकर क्लास 1 के बच्चे सभी के लिए बना रहा हूँ। और अगर आप ग्रेजुएशन में हैं या फिर आप कहीं बड़ी पोस्ट पर हैं, आप भी देख सकते हैं इस वीडियो को और आप भी कुछ नया सीख सकते हैं। ये वीडियो ना ही कुछ एज ग्रुप के लिए है या फिर कुछ पर्सनल लोगों के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। इस वीडियो से अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो सबसे पहले ये पढ़ने के लिए है। अगर आपका कोई भाई है तो आप भी देख सकती हो, अगर आपका कोई बहन है तो आप भी देख सकते हो, अगर आपके बच्चे हैं आप भी देख सकती हो, और अगर आप रियल में खुद बच्चे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी इस वीडियो को देख सकते हो। तो सबसे पहले आते हैं इससे फ़ायदे क्या क्या है। आपको एक अपना पर्सनल दोस्त मिल जाएगा, एक टीचर मिल जाएगा जो आपको नई तरीके से नई चीज़ें सिखाएगा। आपको इंग्लिश बोलना नहीं आती है, आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आती है, आप इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। अगर आपको हिंदी में कोई डाउट है तो आप हिंदी सीख जाएंगे। अगर आपको साइंस में कोई डाउट है तो आप साइंस सीख जाएंगे। और अगर आपको मैथमेटिक्स में भी डाउट है ना, तो वो भी क्लियर कर देगा। यानी जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके, इंक्लूडिंग कंप्यूटर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, सब कुछ क्लियर कर देगा ये आपका पर्सनल टीचर, पर्सनल ट्यूटर और पर्सनल दोस्त। और एक और बात, आप अगर इससे पढ़ते हैं तो आपको ये डाउट होगा शायद ये इंग्लिश में चलेगा, ये शायद ये हिंदी में चलेगा। अगर आप सिंपल लैंग्वेज जैसे आप बोलते हो, हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके, वैसे भी अगर आप इससे क्वेश्चन पूछोगे, क्वेश्चन टाइप करके पूछोगे, तो ये उसमें भी आंसर देगा। और सबसे अच्छी बात, इसके लिए आपको कोई एक्सटर्नल ऐप इंस्टॉल नहीं करना अपने मोबाइल में, ये आपके मोबाइल में आपके व्हाट्सएप पर चलेगा। और इसके लिए आपको अभी एक रुपए भी चार्ज नहीं किया जा रहा। आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसका यूज़ कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। आपकी पढ़ाई में मदद करेगा, आपके डाउट क्लियर करेगा, आपके नोट्स तैयार करने में मदद करेगा, आपकी इंग्लिश इंप्रूव करेगा, आपके प्रोजेक्ट बनाने में, यानी ऐसी हर कोई चीज़ जो पढ़ाई से रिलेटेड है ये आपकी सारी क्लियर कर देगा। अगर आपको लेटर लिखवाना है तो आपका ये लेटर लिख देगा। अगर आपको एप्लीकेशन लिखवाना है आपका एप्लीकेशन लिख देगा। अगर आपको ऐसे लिखना है तो आपको ऐसे लिख देगा। अगर मान लो आपको स्पीच देनी है किसी टॉपिक पे तो आपको स्पीच लिख कर दे देगा। आपको कोई कहानी सुनानी है किसी के बारे में तो आपको कहानी लिख कर दे देगा। किसी की बायोग्राफी, यानी A to Z, यानी A to G, आपकी जितने भी डाउट, जितने भी क्वेश्चन हैं आपके 90% ये क्लियर कर देगा। ये तो हो गए इसके फ़ायदे। अब हम समझते हैं इसको चलाया कैसे जाएगा। तो आज की वीडियो यही है हमारी कि इसको चलाना कैसे सीखा जाएगा और कैसे हम इससे नई चीज़ें सीख सकते हैं, नई चीज़ें जान सकते हैं। चलिए आइए अब हम इसको समझते हैं, इसका कैसे यूज़ करेंगे। तो सिंपली हमें क्या करना है, ये आपको पूरे इंटरफेस दिखाई दे रहा है, जैसे आप अपने फ्रेंड से बात करते हैं वैसे ही सिंपली इधर टाइप का ऑप्शन है, आप टाइप करेंगे और मैं बताता जाऊँगा, समझाता जाऊँगा और इसमें बताऊँगा किस तरीके से आपको लिखना है। मान लीजिए आपको इंग्लिश का कोई डाउट है, इंग्लिश में एक चीज़ आपको स्कूल में एक्सप्लेन की गई है नाउन, और नाउन आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन की गई है लेकिन आपको हिंदी में जानना है, तो आप लिखेंगे एक्सप्लेन नाउन इन हिंदी विथ एग्जाम्पल। आपको बस इतना लिखना है। ये देखिए लिख गया। अब जैसे आप सेंड करते हो अपने दोस्त को मैसेज, वैसे इसको अपना दोस्त समझ के इसको मैसेज सेंड कर देना है। सेंड करते ही थोड़ा प्रोसेस होगा। अब ये नाउन को आपको हिंदी में समझाएगा एकदम दोस्त की तरह। अगर आप इसे कह देंगे फ्रेंडली बिहेवियर में समझाइए, तो फ्रेंडली बिहेवियर में जैसा आप चाहते हैं वैसा ही आपको नाउन समझा देगा। अगर मान लो आपको इंग्लिश में लिखवाना है तो आप सिंपली इसमें टाइप कर देना कि राइट इन इंग्लिश, आपको इधर ले जाना है और आपको लिखना है राइट इन इंग्लिश। ये जो भी आपने लिखा है उसको इंग्लिश में राइट करना है, तो आपको लिख देना है राइट इन इंग्लिश, बस लिख दिया। अब ये जो भी इसमें जो कुछ भी लिखा है ये सब किस में लिख जाएगा,
आपका इंग्लिश में लिख जाएगा। तो आपको जैसा आपको समझना है, नाउन क्या होता है, हिंदी में क्या कहते हैं, नाउन को संज्ञा कहते हैं, ये समझ गया। और उसने व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, भाव और उनके उदाहरण भी दिए, जैसे व्यक्ति में लड़का, लड़की, शिक्षक, डॉक्टर, ये बताया है। ये सब आपको डिटेल में बता देगा, जितना डिटेल में आपको जानना है। ये हो गया हमारा किसका एग्जाम्पल, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया इंग्लिश का। तो इंग्लिश के एक और 2 एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश हमें थोड़ा टिपिकल और डिफ़िकल्ट लगती है, इसलिए। अब हम लिखेंगे मेक अ 5 सेंटेंस इन प्रेजेंट टेंस। अगर हमारे टीचर कहते हैं आपको 5 सेंटेंस लिख के आने हैं, वो भी सिंपल, किस पे, प्रेजेंट टेंस पे, तो आपको बस यही लिखना है, मेक अ 5 सेंटेंस इन प्रेजेंट टेंस। तो बस आपको ये अपने दोस्त को भेज देना है। अब ये हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख कर देगा आपको। आपने हिंदी में बात शुरू की है तो हिंदी में देगा, अगर आपने इंग्लिश में बात शुरू की है तो ये इंग्लिश में देगा। और ये कुछ आपको नॉर्मल से प्रेजेंट टेंस के आपको क्या लिख के दे दिए, सेंटेंस। हाँ, लेकिन याद रखना, इसको अपने होमवर्क में, जो आपके स्कूल का होमवर्क मिले, उसका हेल्प लेके करना है, ना कि पूरा होमवर्क किसी से करवाना है, ठीक है ना। याद रखना हमेशा ये चीज़, ठीक है। अब इसमें लिखा है, अब इसमें आप और भी कुछ लिखवा सकते हो। मान लीजिए आपको ऐसे लिखवाना है, एप्लीकेशन लिखवाना है, और भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको लिखने में थोड़ा समस्या आती है, तो आपको किसी के लिए भी एप्लीकेशन, किसी के लिए भी ऐसे, मान लो आपको अपने दोस्त के लिए एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखवाना है, तो लिखना है राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ माई फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है ना। तो आपको बस ये लिख के अपने दोस्त को, अपने टीचर को सेंड कर देना है। अब वो शॉर्ट पैराग्राफ आपके लिए बेस्ट लिख कर दे देगा। अब जैसे मैं इसमें लिख के आ गया, मेरा नाम दीपेंद्र है और इसने मेरा रियल नाम लिख दिया, और जो दोस्त है वो रोहन बताया, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख कर भेजा, क्योंकि हम इसमें क्वेश्चन किस में पूछ रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछ रहे हैं, तो दोनों में ही इसने आंसर दिया है। आपको जो सुटेबल लगे आप वो कोई लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो इसने हिंदी इंग्लिश में लिखा है, जिसमें मुझे चाहिए होगा, जो मुझे कंफर्टेबल होगा, मैं वो भेज दूँगा या फिर लिख कर उसको समझा दूँगा, ठीक है। अब मान लीजिए हमने इंग्लिश तो समझ ली, अब हमारा आता है डाउट किसमें, मैथ में, और मैथ में भी वो भी आता है हमारे एलसीएम में। तो हम सिंपली इसको एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम कैसे निकालते हैं, आसान तरीके से बताओ। तो एलसीएम निकालने का जो भी आसान तरीका होगा, ये हमें बस कुछ सेकंड में, 2-3 सेकंड के अंदर हमें बता देगा। मान लीजिए इसने बहुत ज़्यादा हिंदी में बता दिया, तो आप कह दोगे इसको हिंदी की जगह किस में लिख कर दो, राइट इन इंग्लिश। बस ये लिखना है आपको, राइट इन इंग्लिश। बस आपको ये जैसे ही भेजोगे वो इंग्लिश में आपको राइट करके दे देगा। कितना तो ईजी है, कितना ईजी आपका टीचर है, कितना बेस्ट आपका टीचर है। और हाँ, जब इसका मान लीजिए आप रिजल्ट आता है, रिजल्ट आपको अच्छा लगता है, तो इसमें लाइक और डिसलाइक का ऑप्शन है, और अगर अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कर देना, और अगर अच्छा नहीं लगता है तो आपको क्या कर देना है, डिसलाइक। जैसे जैसे आप इसको लाइक करेंगे या जैसे जैसे इसको आप डिसलाइक करेंगे, वैसा ही आपका ये बनता जाएगा। डिसलाइक के बाद आपको 3-4 ऑप्शन भी पूछता है कि आपने किस कारण डिसलाइक किया। तो आप, अगर आपको कारण इनमें से कोई अच्छा लगता है तो आप बता देंगे मैंने इस कारण इसको डिसलाइक किया। अब मान लीजिए आपको मैथ भी समझ में आने लगी, और मैथ में कुछ और भी डाउट हैं आपके, तो आप भी पूछ सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई फार्मूला नहीं आ रहा, तो आप इसमें फार्मूला पूछ लीजिए कि हाँ पाई का वैल्यू क्या होती है, आप ये पूछ सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको डाउट होता है आप इसमें पूछ सकते हैं। अब मान लीजिए, या फिर a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, आप इससे पूछ सकते हैं। या फिर सर्किल का पैरामीटर का फार्मूला क्या होता है, या फिर सर्किल का एरिया का फार्मूला क्या होता है, या सर्किल का क्षेत्रफल, बात वही है, आप उसको पूछ सकते हैं, ठीक है ना। आप हिंदी में पूछना चाहें आप हिंदी में पूछ सकते हैं, आप इंग्लिश में पूछना चाहें आप इंग्लिश में भी पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ हम आते हैं साइंस पर, और साइंस पर एक नया टॉपिक चल रहा है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। तो आप फोटोसिंथेसिस के बारे में पूछ सकते हैं। बस लिखना है फोटोसिंथेसिस क्या है, आसान भाषा में समझाओ, बस इतना लिखना है आपको अपने दोस्त के लिए। तो बस वो फोटोसिंथेसिस का जो भी प्रक्रिया होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण की जो भी प्रक्रिया होती है ना, वो आपको हिंदी में लिख कर दिखा देगा। और मान लीजिए आपके टीचर ने आपको इंग्लिश में समझाया है, आपको इंग्लिश में करना है, तो आपको ये चीज़ मालूम है आपको क्या लिखना है, सिर्फ राइट इन इंग्लिश, तो आपको इंग्लिश में लिख कर दे देगा। तो आपको फोटोसिंथेसिस पहले हिंदी में समझ लेना है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हमारी ज़रूरी होती है वो भी उसने लिख कर भेज दी कि भाई 5 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, आप इन 5 चीज़ों की हेल्प से पौधा क्या बनाता है, अपना खाना बनाता है, वो चीज़ इसमें दे दी गई है, ठीक है। और आपके साइंस में डाउट आ जाते हैं, तो वो भी डाउट आप इससे पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मान लीजिए आपको ह्यूमन हार्ट के बारे में पता करना है, जैसे इसमें लिखा है ह्यूमन हार्ट कैसे काम करता है, 5 आसान लाइनों में बताओ। तो हमने सिर्फ इसको बता दी 5 लाइनें में बताओ। आपका टीचर 5 लाइनों में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन आपका दोस्त भी आपको 5 लाइनों में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन ये आपका जो पर्सनल टीचर है वो आपको 5 लाइनों में समझा के बताएगा। आपको हिंदी में भी बताएगा, आपको इंग्लिश में भी बताएगा, आपको जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपको बता दिए दाएं बाएं ले, और इंग्लिश में भी बोल दिया
बिल्कुल आसान भाषा में, ठीक है ना। और अब हम देखते हैं किसके बारे में, अब हम देखते हैं थोड़ा सोशल साइंस के SST के बारे में। SST में हमारा क्या, जैसे हमने पूछा भारत के मुख्य पर्वत कौन कौन से हैं, तो हमने इसको लिखा और भेजा। अब ये सर्च करेगा और हमें बता देगा। और इसका हिंदी में आंसर आता है तो हमें सिंपली क्या करना है, इसमें फिर से लिख देना है क्या, राइट इन इंग्लिश। क्या लिखना है, राइट इन इंग्लिश, बस हमें ये लिखना है और हमें भेज देना है। और ये जितना भी इसने लिखा है वो पहले से ही हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा था, इसने फिर से इंग्लिश में लिख दिया, ठीक है। रीड मोर पे जाएंगे तो हमें पूरा देखने को मिल जाएगा। हमारा कोई नोट्स है जो हमें अच्छी राइटिंग में लिखना है, प्रिसाइज वे में लिखना है, अच्छे अपने तरीके से लिखना है, तो हम इसकी हेल्प ले सकते हैं। अब मान लीजिए सोलर सिस्टम का है तो हमें सोलर सिस्टम के बारे में स्टेप बाय स्टेप हमें मॉडल बनाना है, हमें साइंस प्रोजेक्ट दिया गया है, तो हम लिखेंगे सोलर सिस्टम का मॉडल कैसे बनाते हैं, या फिर मुझे स्टेप बाय स्टेप समझाओ। तो फिर हम इसको भेज देंगे, वो स्टेप बाय स्टेप प्रिसाइज वे में मुझे हर चीज़ समझा देगा सोलर सिस्टम के बारे में, पूरी चीज़ें। अब उसके कलर कॉम्बिनेशन सब कुछ A to Z, हिंदी में तो हिंदी में, अगर आपको इंग्लिश में पसंद है तो इंग्लिश में भी आपको ये बता ही देगा। ये चीज़ आप जानते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो आप ये चीज़ देख सकते हैं, वो आपको पूरा एक डाउट क्लियर करेगा, पूरा लिख रहा है हिंदी इंग्लिश दोनों चीज़ों में, तो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये चीज़ आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं और ट्राई ज़रूर करना, ठीक है। अब तीसरी चीज़ हमारे पास आती है, और भी कोई हमारे डाउट आ जाते हैं। और हाँ, एक चीज़ और आपको बता दूं, हो सकता है आपको लिखने में बोरियत हो या लिखना थोड़ा कम अच्छा लगता हो। अब मेरी कीबोर्ड भी आपको सीन हो रही होगी। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप इस चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी डाउट होता है तो आप जो कीबोर्ड में माइक होता है जिससे टाइप करते हैं, आप उसका हेल्प लेकर इससे बात कर सकते हैं। मेरे हिंदी में खुला है तो मैं हिंदी में ही बात करूँगा और हिंदी में ये टाइप करेगा, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ, एक छोटी सी कहानी लिखकर दो जो कि मुझे अपने दोस्तों को सुनानी है। बस ये लिखा और ये एक छोटी सी कहानी लिखकर हमें दे देगा। एक गांव से छोटा लड़का, ये इसने कहानी लिख दी जो कि पूरी लिख जाएगी। अब मान लीजिए आपको और भी कुछ चीज़ें नहीं है जो जाननी है, सीखनी है। मान लीजिए आपको इंडिपेंडेंस डे के ऊपर एक स्पीच लिखनी है, तो आपको सिंपली ऐसे बोलना है, इंडिपेंडेंस डे के लिए मुझे एक स्पीच लिख कर दो। आप जैसे ये बोलेंगे ये थोड़ी देर में लिख देगा, इंडिपेंडेंस डे के लिए मुझे एक स्पीच लिख कर दो, ठीक है। तो ये हमने ये जैसे इसने लिखा और लिख के जब हमने भेजा इसके पास, तो इसने पूरा इंडिपेंडेंस डे के लिए स्पीच लिख कर दे दी, ठीक है। और बाकायदा महोदय, सम्मानित अतिथिगण, शिक्षकगण और मेरे दोस्तों, सब कुछ इसने प्रिसाइज वे में लिखा है। और ये भी लिखा है कौन सा है, 76वां स्वतंत्रता दिवस। जो भी चीज़ें इसमें सब आप देख सकते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंस डे बोला तो उसने लिखा स्वतंत्रता दिवस। अगर मान लीजिए हिंदी में लिखवाना है या फिर हमें थोड़ा बड़ा करना है, इसको हमें थोड़ा और बड़ा लिखना है, तो हम लिखेंगे ये जो आपने स्पीच लिखी है बहुत अच्छी है, लेकिन इसको थोड़ा बड़ा लिखो। हमें बस इतना लिखना है और जैसे ये हम बोलेंगे और ये थोड़ा और बड़ा हमें बड़ी तरीके से लिख कर दे देगा विस्तृत रूप में, ठीक है ना। तो विस्तृत स्पीच हमें मिल जाएगी। मान लीजिए आपको एप्लीकेशन लिखना अपने प्रिंसिपल के लिए, तो आपको इसमें सिंपली बोल देना, इंग्लिश में मुझे एप्लीकेशन लिख कर दो प्रिंसिपल सर के लिए, मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, मुझे बुखार आ रहा है। बस इतना लिखना है आपको और भेज देना है। और जैसे आप ये भेजेंगे तो ये आपके लिए एप्लीकेशन लिखना शुरू कर देगा। और आपको देखो, टू द प्रिंसिपल पूरा लिख गया, स्कूल का नाम भी अगर आप बता देंगे, स्कूल का पता भी बता देंगे, तो सब कुछ प्रिसाइज वे में आपको वैसे लिख कर देगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छी लग रही होगी। अब जैसे इसने नीचे हिंदी का लिख दिया तो इसमें लिख देना है, बोल देना है आपको सिंपली क्या कि इसको पूरा इंग्लिश में लिख कर दो जैसे एक प्रोफेशनल लिखता है। तो हमने बस इतना कर दिया। और हाँ, थोड़ी बहुत गलती मुझसे भी हो रही होगी, तो आप ये चीज़ ठीक करवा सकते हो, ठीक कर सकते हो। देखिए पूरा इंग्लिश में लिख दिया स्कूल का नाम और नीचे आपको जो भी है, और इसने कुछ लास्ट में छोड़ दिया, तो आप इसको फिर से प्रॉम्प्ट देंगे तो ये पूरा लिख देगा, ठीक है। तो ये आप धीरे धीरे जितना इसका यूज़ करेंगे आप सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लग रहा है, अच्छी लगी होगी वीडियो। और ये हमारा जो आपको ग्रो मोर योर स्टूडेंट, ये जो हमने AI बनाई है, ये भी आपको अच्छी लग रही होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये आप सभी लोग देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, उन्हें भी सिखाएं और आप भी सीखें। मिलते हैं तब तक की नेक्स्ट वीडियो में। और
कोशिश करते रहना, पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। तो ये अब आप ये सोच रहे होगे कि ये किसने बनाई है, कैसी बनाई है, तो आप ये क्वेश्चन भी इससे पूछ सकते हो कि आपको किसने बनाया है, आपका नाम क्या है, ये सब कुछ आपको बताएगा और सब कुछ आपको सिखाएगा भी, ठीक है। तो इसका जितना से ज़्यादा यूज़ हो सकता है आप कीजिए। इंग्लिश बोलने में कर सकते हैं, इंग्लिश सीखने में कर सकते हैं, कोई इंग्लिश का डाउट है आप उसको क्लियर कर सकते हैं, सब कुछ आप इससे क्लियर कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ आती है, आपको ये कहाँ मिलेगा, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, ये आपको कहाँ मिलेगा। तो जो हमारे बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं उन्हें तो डायरेक्ट मिल जाएगा। अगर आपको हमसे जुड़े हुए नहीं हो तो अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, आपको वहाँ मिल जाएगा। और आप इसका कहाँ यूज़ करेंगे और क्या क्या आपने नया यूज़ किया, आपने क्या क्या नया सीखा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और बताना कि मैंने ये प्रॉम्प्ट दिया था जिससे मैंने ये चीज़ सीखी है। और अगर आपको लगता है कि आपको इनको प्रॉम्प्ट कैसे लिखा जाता है, प्रॉम्प्ट लिखना कैसे जाता है, ये सीखना है, या फिर मैथ के लिए हम कैसे प्रॉम्प्ट लिखेंगे या इंग्लिश के लिए हम कैसे प्रॉम्प्ट लिखेंगे, तो अगर ये चीज़ आपको सीखना है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, उस कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए। मैं आपको ज़रूर पर्सनली वो बना कर दूंगा और बताऊंगा आपको कैसे ये बनाना है, कैसे इससे बात करनी है और कैसे आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। हाँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं कहीं यूट्यूब पर तो यूट्यूब से आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इसका एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और उम्मीद करता हूँ आप हमें बहुत आगे मिलेंगे।